हनुमान जी का रावण तथा अन्य राक्षसों के घरों में सीता जी की खोज करना, फिर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपिवर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले मकानों में यथेच्छ विचरने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुंचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए स्वर्ण में परकोटों से घिरा हुआ था। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे थे। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपि कुंजर हनुमान जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चांदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों और बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर द्वारों से युक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन शूरवीर वहां उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहां शोभा पा रहे थे। सिंहों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ ढके हुए थे। उनमें हाथी दांत, स्वर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थीं। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहां होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा आ जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब ओर बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल वास स्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु और पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस उस भवन की रक्षा करते थे। वे सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। वहां की रत्न स्वरूपा युक्ति रमणियां सदा प्रसन्न रहा करती थी। सुंदर आभूषणों की झनकारों से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कलकल नाद की भांति मुखरित रहता था। वह भवन राजोचित सामग्रियों से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चंदनों से चर्चित था। तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहां भेरी और मृदंगों की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी। वहां शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहां होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और उसी के समान कोलाहल पूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्न में अलंकारों से अलंकृत था। उसमें हाथी घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। देखकर कपिवर हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही माना। तदनंतर वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राक्षसों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली और पराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूदकर प्रहस्त के घर में उतर गए। फिर वहां से उछले और महापार्श के महल में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में और वहां से विभीषण के महल में कूद गए। इस तरह क्रमशः ये महोदर विरूपाक्ष, विद्युज्जिह्वे और विद्युन्माली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर छलांग मारी और वे वज्रदंष्ट शुक तथा बुद्धिमान सारण के घर में जा पहुंचे। इसके बाद वे वानर युद्धपति कपि श्रेष्ठ
इंद्रजित के घर में गए और वहां से जम्मू माली तथा सुमाली के घर में पहुंच गए। तदनंतर वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मि केतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुंचे। फिर क्रमशः वे कपिवर, पवन कुमार, धूम्राक्ष, संपाति, विद्युत रूप, भीम, घन, विघन, शुकनाग, चक्र, शठ, कपट, हम्बकर्ण, दृष्ट, लोमश, युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, विद्युज्जिह्व, द्विजिह्व, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और शोणिताक्ष आदि के महलों में गई। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांदते हुए महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान उन बहुमूल्य भवनों में पधारे। वहां उन महाकपि ने उन समृद्धशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। तत्पश्चात बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांघ कर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। वहां विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपि श्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली, उनके पलंग की रक्षा करने वाली राक्षसियों को देखा, जिनकी आंखें बड़ी विकराल थीं। साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे, जिनके हाथों में शूल, मुदगर, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहां बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए, जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहां लाल और सफेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सबके सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी तथा शत्रु सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सबको देखा। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने सहस्त्रों ऐसी सेनाएं देखी, जो जाम्बू नद के आभूषणों से विभूषित थी। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे तथा वे प्रातः काल के सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्र लता गृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठ में क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलास गृह और दिन में उपयोग में आने वाले विलास भवन भी देखे। उन्होंने वह महल मंदराचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थानों से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांगों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात भूतनाथ, महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर युद्धपति हनुमान ने वहां के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्जवल तथा जाम्बूनद स्वर्ण के बने हुए ही देखे। उसमें मधु और आसव के गिरने से वहां की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पात्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नुपुरों की झनकार, करधनियों की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा अत्यंत गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थीं। सैकड़ों रमणीय रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी थीं। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया।